नमस्कार। हम हैं इस समय डिस्ट्रिक्ट बागपत के ग्राम कमाला में, विकास खंड बिनौली। हम यहाँ आए हैं अमरजीत जी से मिलने। अमरजीत राणा यहाँ पर प्रधान पद के प्रत्याशी थे, इलेक्शन जीत चुके हैं। अब उनसे विकास के कार्य और जनता का उनके प्रति प्यार, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपका RTF न्यूज में स्वागत है और बधाई हो सर प्रधान पद के लिए। सर ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा आपने? चौथा चुनाव हो गया। तो लगातार आप जीत रहे हैं? नहीं, चुनाव हारते रहे। इससे पिछली योजना में कौन थे? योजना में पद्मनाभ राणा था जी, आशा राणा थी पद्मनाभ। आशा राणा थी। उनसे हम दो ही चुनाव में भी हुआ जी, लगभग 1500 वोट में मिली, लगभग 1400 वोट कम। अच्छा। सर इस बार जनता ने पूरा प्यार दिया है फिर आपको जी, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इसको हमारी जनता के प्रति सेवा का भाव। जी हमने बहुत काफ़ी प्रयास किया उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जी, जैसे आप हार गए थे तो आपने विकास कार्य बंद कर दिए या कंटिन्यू चालू रखे? कंटिन्यू जी, हमारे तो बराबर उसी समय से चलते आ रहे। चलते रहे, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ा जी, हमने जनता की सेवा करी। जी। लगभग हमने बिना प्रधान हुए जी, लगभग 24 रास्ते हमने बनवाए। अरे सर क्या बात है। जो हमारे सांसद से उनसे लिया, जो जी। हमारे विधायक से उनसे लिया, जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनसे लिया। जी, सरकार किसी की भी नहीं हो, हमने सबसे सब काम लिए। सबसे काम करे। सबसे काम तो सर फिर प्रधान ने क्या कराया? प्रधान ने अपने तरीके से कराई, जो कराई उसने। अच्छा, बाकी आप अपनी तरफ से विकास के कार्य करते रहे। तो यही प्यार था जो जनता ने फिर से आपको चुन लिया कि हमें तो यही चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो आभार हैं इस जनता का। हम पे तो बहुत बड़ा इनका एक एहसान है हम उस पर, जो इन्होंने मेरे पे जो ये विश्वास जताया है, और उसके लिए हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। सर जनता ने चुन लिया, उन्होंने अपना प्यार आपको दे दिया, गेंद आपके पाले में डाल दी है उन्होंने। अब आप उन्हें वो प्यार किस तरह से लौटाएंगे, उनका कितना ध्यान रखकर और उनके लिए कितने विकास के कार्य करकर, अब ये फर्ज आपका है सर। जी हाँ। सबसे पहले जो आप काम करेंगे यहाँ की जनता के लिए, गांव के लिए, क्या ऐसा जरूरी काम है जो सबसे पहले करना चाहेंगे आप सर? सबसे पहले काम ये है अपना, हम यहाँ बच्चों की जो लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। नहीं दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने यहाँ से। अच्छा सर। एक तो लाइब्रेरी, एक खेल का मैदान हमारे यहाँ हमने छुटवा दिया है। जी, और ये मेरे दोनों सवाल सबसे बाद में होते थे, लेकिन आपने इनका सबसे पहले ही जवाब दे दिया। खेल का मैदान है, तो कोशिश कर रहे हैं हम अपने यहाँ एक स्टेडियम बनवाने के लिए। सर चौथा गांव है, 250 गांव में जो स्टेडियम की सोच रहा है। एक बनवा चुका है अटोर में, और दूसरा बन रहा है, कौन सा गांव था? मीतली में। मीतली बन रहा है। ठीक है सर, तीसरा या चौथा शायद आपका है जो आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं। हमारे पास इंटर कॉलेज है, और इंटर कॉलेज के बाद लगभग 300 बीघे जमीन है। जी, हमारे पास है नहीं है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी शायद जी कोई एक होगा, शायद सहारनपुर में कोई। जी, किसी के पास इतनी जमीन नहीं है। तो हमारे पास जमीन है जी, इसलिए हम उसमें चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा काम होगा, हाँ स्टेडियम बनवाए स्टेडियम बनवा दें सर। तो सर फिर जैसे आपका नाम अमरजीत है, तो सर इस बार जीत के आप अमर हो जाएंगे। आपने कुछ ऐसे काम करा नहीं, अमर से मतलब है कि हम कुछ काम कराते हैं तो नाम रह जाता है कि ये प्रधान करा के गया था, तो आपका नाम अमर हो जाएगा। फिर कोशिश करेंगे जी पूरी ऐसे काम करने की। हम बहुत लोग याद करें। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर सोच रहे हैं हम जी। और अभी जो गांव ने हमें इतना प्यार दिया है, लगभग मैं 900 वोटों से विजय हुआ हूँ। 900 वोटों से विजय हुए, तो हम आपको एक और खुशखबरी दे। अमरोहा, इधर मैं यहाँ खतौली तक गया हूँ, इधर पीछे आपका ये खेकड़ा है, बागपत है, ये सब कुछ है। 1600 वोटों से आपके सिंगावली में जीते हैं सतपाल यादव। 800 850 से जीते हैं आपके जो आज स्टेडियम है मीतली में, वो एक और है 800 850 का। आप सेकंड पे पहुंच गए 900 वाले। हाँ सेकंड भी है, सेकंड है। हमारे पास सबकी खबर है, मेरे पास सारी वीडियो पड़ी हुई है इसमें। हम तो जिले में सेकंड नंबर में जी, और अभी एक और दिया सम्मान हमें इन्होंने, हम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए थे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष बिनौली के। बिनौली के। जी,
जितना प्यार हमें जनता ने दिया है उनका बिल्कुल सूद समेत वापस करें। सर ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि लाइब्रेरी पे काम होगा, हाँ जी, खेल का मैदान बन जाएगा, स्टेडियम बनाया जाएगा। बिल्कुल बनाएंगे। सर गांव में सफाई को लेकर और पानी की निकासी को लेकर क्या व्यवस्था है? फिलहाल तो यहाँ सब मामला छोड़ता, जी तालाब ओवरफ्लो थे। जी कल ही मैंने वो पंप सेट लगवा के तालाब का पानी निकलवाया है। जी। और सफाई कर्मी हम मुझे 2 मिले हुए हैं, दो मिले हुए। लेकिन प्राइवेट मैंने 10 आदमी लगा रखी हैं। जनसंख्या क्या होगी सर गांव की? लगभग हो गया 8 9। तो ये 2 गांव का एक ही पोता है ना हाँ, प्रधान, तो हाँ। पिछले गांव का इस गांव का हाँ, दोनों। हाँ। तो आपने सफाई कर्मई अपनी तरफ से भी लगाकर हाँ। सफाई करवा दी है? सफाई लग रही है जी, गाँव पूरा साफ करा दिया हमने। जी आधा गाँव ये साफ हो गया है, जी। बड़े तरफ जा रहे हैं। मजदूर लगा रखे हैं, उन्हें ट्रैक्टर को भी दे रखी है अपनी मैंने, जी। जिससे सफाई चल रही है। अमरजीत जी एक सवाल करना है, इस समय मोस्टली प्रधान करा रहे हैं, क्या मैं अमरजीत से ये उम्मीदें कर सकता हूँ कि ये सफाई कंटिन्यू 5 साल चलती रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू चलती बिल्कुल रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू सफाई कम्बाला में चलती रहेगी। इस बार आपको बिल्कुल स्वच्छ गांव मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसे कायम रखना आप पर भी डिपेंड करता है कि हम गंदगी ना करें। आप ही का गांव है, आप ही को रहना है। प्रधान जी उसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ के बिना नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी सफाई में उनका सहयोग कीजिए। सर यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है, स्कूल कितने हैं? हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है काफ़ी पुराना, जी लगभग 300 बीघे हमारे इंटर कॉलेज की जमीन है। जी। और प्राइमरी स्कूल भी हमारे यहाँ है, प्राइवेट स्कूल भी हैं 3-4 गाँव में। सर पोजीशन ठीक है सबकी? बहुत अच्छा शिक्षा में हमारा गाँव पहले से अच्छा चल रहा है। तो सर इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, ये तो आप इसे अच्छा है। मेंटेन और करके चलते रहेंगे। हमारे यहाँ क्लास 1 के अफसर रहेंगे। जी, अभी बहुत हमारे अच्छी यहाँ बात से है। PCSJ में 2 सिलेक्शन हुए हैं। अच्छा जी। और अभी जो ये भर्ती वगैरह निकली थी कांस्टेबल की, जी, जी। इसमें भी मुझे लगे है, और जो काफ़ी में लगभग 55-60 बच्चे जी सब तो मिला के। चलिए सर, शिक्षा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। शिक्षा में तो कम्बाला का स्थान अच्छा है और ये कह रहे हैं पूरे सेटिस्फाई है सर, और ये चलता रहेगा। सर मेडिकल की सुविधा को लेकर, डिस्पेंसरी को लेकर कोई सुविधा है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट हमारे एक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है। स्वास्थ्य केंद्र है पहले से? हाँ जी। है यहाँ पर। और एक पशु चिकित्सालय भी है। उसकी कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है, उसमें तो डॉक्टर बैठता है, आता है हमारे पास। कौन से वाले में? पशु चिकित्सालय में? पशु चिकित्सालय में, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। हाँ ये तो जी। अब जो कोरोना से चल रहा है मामला, इसमें टीके वीके तो अब लग रहे हैं हमारे यहाँ, जी। वहाँ नहीं बैठते। ये आपके शासनकाल में यहाँ की जनता क्या उम्मीद करेगी अब? बिल्कुल जी, हम उन्हें रेगुलर बेस पे बिठाएंगे? रेगुलर बेस पर बैठाएंगे। अभी हम जो हिसाब से टाइम ले रहे हैं, जी उनसे वेट करेंगे जी और इस बात को हम रखेंगे। रखेंगे। इस बात को रखा जाएगा कि डिस्पेंसरी में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर रेगुलर रूप से बैठे, ताकि आपकी किसी भी अचानक परेशानी में डॉक्टर आपके साथ खड़ा हो और आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। ऐसा प्रधान जी का कहना है। ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये डीएम से मिलने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। शमशान घाट की पोजीशन अक्सर गांव में खराब है, इस गांव में उसकी क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है वहाँ पर? शमशान घाट हमारे यहाँ बना हुआ है। बना हुआ है। गाँव की चारों तरफ बाउंड्री होकर वो शेड भी लगा हुआ है। लगा हुआ है सर। बहुत कम गांव में मिलता है, आपके मिला, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी थोड़ा सुधार करेंगे हम। जी। वहाँ एक तो बैठने के लिए जगह नहीं है, तो अभी बैठने की जगह नहीं है, केवल वही है, वो शेड वगैरह है, बाउंड्री वगैरह है। बाउंड्री है। जी तो उसमें सोच रहे हैं मैं कि नीचे इंटरलॉक टाइप लगवा दिया जाए। जी। अच्छा वो भी नहीं है अभी? उसमें पूरे में इंटरलॉक करवा के और एक बैठने के लिए बरामदा वहाँ बनाया जाए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर। बैठने की सुविधा हो जाएगी शमशान घाट में आपके, इंटरलॉकिंग वहाँ पर कर दी जाएगी। पानी की व्यवस्था है सर? पानी की व्यवस्था है, वहाँ नल लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था पहले से है। जो कमी है कहने का मतलब ये उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। इंटरलॉकिंग हो जाएगी, बैठने की सुविधा हो जाएगी, टीन सेट, बाकी सब कुछ वहाँ पर है, पानी वहाँ पर है। सर यहाँ गांव से शमशान घाट तक जाने का रास्ता खड़ंगा है, तो चलिए ये ठीक हो गया। क्या कब्रिस्तान की नीड है गाँव में? कब्रिस्तान की नहीं है, कब्रिस्तान की नीड है ही नहीं। पेंशन को लेकर क्या क्वेश्चन है? पेंशन सबकी है? पेंशन बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। अब आगे पेंशन कराएंगे। पेंशन कराएंगे। प्रधान जी का कहना है कि आगे पेंशन कराएंगे। आरटीआर के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूं कि जो उसके पात्र है, मैं सभी बार कहता हूं और प्रधान जी को इसमें कहता हूं कि जो पात्र है वो करवा लीजिए।
प्रधान जी आपके साथ है विकलांग, वृद्ध और विधवा। हमने तो जी चुनाव से पहले ही लगभग कई सौ आदमियों के सबमिट कार्ड बनवाए हैं जी, जिन्हें जरूरत थी उनके सबमिट मनरेगा में पंजीकरण करवाया उनका। जी। आज उसका लाभ हुआ कि योगी जी ने उन्हें लगभग 280 करोड़ रुपये दिए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है उनके सर। अकाउंट में कहीं तो जनता को फायदा हुआ है। फायदा हुआ है इसका। जी जी और पेंशन तो वो तो 18 से 60 साल तक थी जी। ये 60 पेंशन होगी 60 प्लस। अच्छा अच्छा, ये 60 प्लस होगी। ये 60 प्लस होगी और वो 18 प्लस थी 18 से 60 तक। अच्छा, वो 18 साल तक हाँ थी। वो मजदूरी कार्ड है वो तो मजदूरी कार्ड थे सर। तो उसमें भी बहुत बेनिफिट लोगों को मिला। जी और इसमें पेंशन तो हम किसी की छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सबकी कराएंगे जो पात्र हैं जी जी, तो सभी की कराएंगे। सभी कराएंगे। सर कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके घर नहीं होते हैं तो टूटे फूटे होते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। आपका इस तरफ क्या ध्यान होगा कि आपके विकास के एजेंडे में वो भी होगा कि इस बार हर सर पर छत हो? हमने कोशिश करके पिछली बार अभी चुनाव से पहले जी अभी जो साहब से मिले उनके मिलने से हमने क्या किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है जी, उसके बिल्कुल। तहत हमें गाँव को कुछ दे दिया जाए। जी तो जब हम पहुँचे काम तो ये उनका था जी लेकिन वो पिछले वाले नहीं इस बात को समझ सके या समय नहीं मिला उन्हें। हमें 2 घर मिले, 2 घर मिले, 2 मकान मिले। हमने दोनों मकान में गरीबों को दे दे दिए गए। उनकी लगता है मुझे पहले की स्टार्ट भी दी गई। जी जी। सर कुछ गांव के प्रधानों ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर ये किसी योजना के तहत नहीं हो पाया, हम अपने द्वारा या गांव वालों द्वारा कुछ मिलकर कोशिश करेंगे कि घरों को पक्का करवा लिया। जिनके घर मरम्मत के लायक है उन्हें मरम्मत चाहे हमें अपनी जेब से कराना हो या गांव वालों की मदद से कराना हो। क्या हम ऐसी उम्मीद अपने प्रधान जी अमर जी से कर सकते हैं? अगर वहाँ से हुआ योजना से तो हो ही जाएगा, वहाँ से नहीं होता है तो क्या? बिल्कुल हम उनके साथ हैं जी, अगर ये बात सही है। अगर योजना से हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल हम तो करते हैं जी आप ऐसा काम भी। जी बहुत अच्छी बात है। अभी अगर कोई ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसी यहाँ हुई है घटना, कोई गरीब आदमी बीमार होगा उसके पास पैसा नहीं तो इधर सभी लोगों ने सबका सहयोग किया, उसका इलाज भी करा दिया, किसी की शादी के बहुत सहयोग दिया। अभी हमने बहुत गरीब लड़के परिवार था जी, उसकी लड़की की शादी हुई है जी, हमने उसका भी एक उसमें करवा रहे गवर्नमेंट से कुछ मिल जाए। देखिए जो योजना के तहत है वो तो आपको मिलेगा ही, आपका हक है। जो योजना के तहत नहीं होगा या ऊपर से कोई मदद नहीं होगी, प्रधान जी का कहना है कि जो वास्तव में निडी होगा, जिसको जरूरत होगी, हम उसको अपनी जेब से या गांव के लोगों से मिलकर उसके लिए काम करेंगे। वो शादी का विषय हो, उसके मकान का विषय हो या किसी भी तरह से उसे परेशानी हो, प्रधान जी उनके साथ खड़े हैं और गांव के लोग भी उनके साथ है। ठीक है ना सर? बिल्कुल जी, तो गांव के लोग भी उनके साथ है। आपने ऐसे प्रधान को चुना है तो विकास के कार्य तो अब होंगे, क्योंकि वो पहले से ही होते चले आ रहे थे। सर तो बस समस्या तो सब हल हो ही कर ही दी आपने, लाइब्रेरी कर दी है आपने, खेल का मैदान की बात आप कर रहे हैं, स्टेडियम की बात कर रहे हैं आप, तो सर सड़कें दुरुस्त कर दी जाएगी। तालाबों की स्थिति क्या है सर? तालाब हमारे ओवरफ्लो रहते हैं। ओवरफ्लो रहते हैं सर, उनका क्या करना है? उनका निकासी का तो कोई साधन नहीं जी, कहीं लोग उनका पानी निकाले कहीं पहुँचाने में कोई ऐसा साधन है नहीं। लेकिन अब ये कर रहे हैं हम तो सरकार से, अभी एक वो लाएंगे पंप सेट। जी, अभी तो प्राइवेट पंप सेट लगा रहे हैं, उसमें पानी निकलवा रहे हैं। जी, तो ज़्यादातर जो ओवरफ्लो तालाब हो रहे हैं उनका खेतों में पानी जा रहा है, कितना बन जाना है? जो उनका निकलवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। और अभी एक तालाब की तो खुदाई हम शुरुआत कर देंगे। सर कुछ प्रधान एक काम और कर रहे हैं, जैसे बरसात का पानी होता है वो कहीं एक जगह या कहीं तालाब नहीं, सोखते का इंतजाम कर रहे हैं कि सोखते बनवाए जा रहे हैं। बनवा रहे हैं। क्या ये योजना यहाँ पे भी लाई जा सकती है? हमारे हमें मिले 4 सोखते बनेंगे हमारे यहाँ। 4 सोखते बनेंगे? बनेंगे जी अभी आए थे मेरे पास वो DC वहाँ से जी जिला मुख्यालय से, जी तो हमने भी उनकी तैयारी कर दी है। जी जी। हम भी अपने यहाँ 4 सोखते बनवाए। देखिए दोस्तों, सारे काम हो गए, तालाब का हो गया, सफाई का हो गया, नालियों का हो गया, शिक्षा का हो गया, डिस्पेंसरी का हो गया, कैजुअलिटी डॉक्टर बैठेगा, पर्टिकुलर बैठेगा, शमशान घाट की स्थिति सही हो जाएगी, सभी काम हो गए। अब बात ये है कि ये सभी बातों के वायदे हुए हैं, कुछ काम शुरू हुए हैं,
अब हमें देखना होगा कि ये कार्य अपने अंजाम तक कब पहुंचेंगे। और फिर से सवाल है कि हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। किन किन प्रधानों के वायदे पूरे होंगे ये बाकी प्रधान भी जाने, बाकी गांव के लोग भी जानेंगे, उस गांव के लोग भी जानेंगे। किस प्रधान ने अपने वायदे पूरे किए या किस प्रधान के वायदे ही रह गए फिर से, तो फिर से जनता वहीं रहेगी जहाँ पर थी। हमने तो अभी एक हमारे जो विधायक जी हैं सैंदर सिंह छकुंडी से जो विधायक हैं जी जी जी, उनसे लगभग 18-20 लाख का काम दिया है जी। और वो काम बिल्कुल स्टार्टिंग होने वाला है। उनसे 2 सीसी रोड दिए हैं, एक पूजा दिया है, जी। वो काम हमारे इस गाँव में चालू हो जाएंगे। सर बहुत क्या सर हम 6 महीने साल भर बाद आके विकास के कार्य को एक बार जनता के सामने फिर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अमर जी ये कहना है कि आप 6 महीने साल भर बाद आइए और जो विकास कार्य होंगे उन्हें जनता को दिखाइए और आप भी देखिए कि विकास कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बिल्कुल हम दोस्तों आएंगे और आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मैं आपसे लूँगा इजाज़त। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया और एक बार फिर से आपकी मुबारक हो सर। मैं R3 न्यूज़ से राज और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। यहाँ पर 1-2 शख्स बैठे हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग है भाई, चलिए उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? मास्टर श्रीपाल सिंह। मास्टर श्रीपाल जी। सर अभी जो प्रधान नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, हाँ जी। आपकी उनसे अपेक्षा क्या है और सर आप उन पर कितना भरोसा करते हैं कि वो विकास करेंगे? देखो जी, ये बहुत काफ़ी पहले से बहुत प्रोग्रेस गांव के लिए करते आ रहे हैं। जब ये प्रधान नहीं थे जी 2000 से लगभग इन्होंने काफ़ी काम कराए, बाहर से MLA से MP से बहुत काम कराए। जी, जी। इतने काम जो प्रधान मौजूद थे उन्होंने कराए नहीं, इन्होंने कराया तो तो शायद वो फल इन्हें अब मिल गया। हाँ, और अब तो इन्हें मौका मिला। मौका मिला है, ये मेरे विचार में तो बहुत ही ज़्यादा काम करे। अब तो खुल के काम खुल करेंगे, के अब तो इनके काम- हाथ में बात हाँ, होगी। और गांव नए बहुत पूरे बहुमत से जीता है। बहुत मजा जीता है। हाँ। जी, सर बहुत अच्छी बात है पूरा काम करके दिखाएंगे। सर, बहुत अच्छी बात है। गुड। एक बाबू और बैठे, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा नमस्कार, आपका नाम क्या है? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी। सर जो हमारे प्रधान चुने गए हैं, क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं आप उनसे? हम तो ये चाहते हैं गांव की तरक्की हो जी। और अच्छे काम हो। अच्छे काम हो। जैसे इन्होंने बिना चुनाव के भी पहले करवा जी। दिए, उसी तरह रफ्तार पे ये बाहर से इलाज करें जी, और जो सरकार देगी उसे भी करें। उससे भी कराए। उम्मीद है पूरी? पूरी उम्मीद है, करेंगे? करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए बाबा को उम्मीद है पूरी, सबको उम्मीद है पूरी कि काम पूरे होंगे। हमें भी उम्मीद है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। बस हमें इंतजार करना होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा 6 महीने साल बाद इसी गांव में, इसी जगह। आपसे लेता हूँ इजाजत। R3 न्यूज़ से राज, कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।